वो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। मैं हरगिज़ ये ग्रेज नहीं करूँगा ये कहने में कि महकमा सेहत की सेहत बहुत ही ख़राब है और जिस रफ्तार से ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा इसको रिफॉर्म करने में, इसकी बेहतरी लाने में काम कर रही हैं, मैं सराहना करता हूँ, काबिल सताइश है। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो ज़रूरत है, मैं पहले हेल्थ डिपार्टमेंट्स पर ही बोलूँगा। मुझे पता है, मैं इस चीज़ का एहसास रखता हूँ कि रातों रात इस सिस्टम को, जो एक डिरेल्ड सिस्टम था, उसको रेल पर लाने के लिए, अपने ट्रैक पर लाने के लिए कोई मुमकिन नहीं है। ना ही हमारे पास उतने डॉक्टर्स हैं और ना ही हमारे पास पैरामिलिट्री स्टाफ है उतना। लेकिन मैं एक गुजारिश करूँगा, मेरी एक सजेशन है कि जब तक खासकर दूर दराज के जो इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जिस तरह मेरी कंस्टिट्यूंसी है उसमें कुछ इंटीरियर दूर दराज के इलाके हैं, जब तक कि आप हॉस्पिटल को इक्विप करते मैन पावर से, और जो प्लांट्स आप कह रहे हैं कि हम प्रोवाइड करेंगे, मशीनरी खुद ब खुद तो चलेगी नहीं। उसको चलाने के लिए मुझे लगता है कि इंसानी जिस्म की भी ज़रूरत है, ट्रेंड जिस्म की ज़रूरत है। पहले उसके लिए आप उनको मुहैया करें। हमारे पास इस वक्त जिस तरह रजौरी पीजी हमारा जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसमें मशीनरी है लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। इसी तरह हमारे जितने भी पीएचसी हैं उनमें हमारे वहाँ पोस्ट है डेंटल सर्जन की। मेरे ख्याल में, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 2008 में लास्ट डेंटल सर्जन की एडवर्टीजमेंट हुई है। उसके बाद आज तक डेंटल सर्जन की एडवर्टीजमेंट ही नहीं हुई। उसके लिए उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जब तक कि आप इन हॉस्पिटल्स को इक्विप्ड करते, मेरी गुजारिश है इस हाउस से और ऑनरेबल मिनिस्टर से, मैं सजेस्ट करूंगा कि तब तक कम से कम एक मोबाइल क्लिनिक टाइप, जिसमें एक ऐसी व्हीकल हो जो इक्विप्ड की गई हो, जिसमें डॉक्टर्स हों और इंटीरियर इलाके में रूटीन में वो इलाके में जाए, वहाँ के लोगों की खिदमत कर सके। ये एक मेरी एक सजेशन है। जब तक कि मैं ये नहीं हरगिज़ कहता कि ये हॉस्पिटल का अल्टरनेट होगा या आपके डॉक्टर्स का अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट ये नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक कि आप हालात को दुरुस्त करते, मेरी एक सजेशन है ये। दूसरी बात, एजुकेशन पे मैं आऊंगा। एजुकेशन में भी वही हालत है जो महकमा सेहत की है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा कोशिश कर रही है उसको रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन रिफॉर्म तब तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी तक रोबोट सिस्टम नहीं आया है कि उस्ताद के बदले रोबोट पढ़ा देगा। हमारे उस्तादों की तादाद कितनी कम है, रिक्वायरमेंट कितनी है, इस पर गौर किया जाए। हमने स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुक लगाए, लेकिन उनको जो हम तनख्वाह देते हैं, मुझे शर्म आती है बताते हुए भी। देयर इज एन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, हम उसकी खुला मुखला वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं। हम उनको 700 या 800 रुपया, वो भी कभी साल के बाद देते हैं। ये किस कानून के तहत देते हैं? क्या इसमें कोई प्रोविजन रखा गया है? मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से जब वो जवाब देंगी तो मैं तवक्को करूंगा कि क्या इसके लिए, उस वायलेशन को रोकने के लिए कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट की वायलेशन है, ये बेकार। आप उनको मिनिमम वेजेस दे दें, जो कुक हैं वो हर वक्त वहां रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनके लिए आपने कितनी तनख्वाह मुख्तस की है? दूसरी बात, हमारे यहाँ कुछ आरईटी टीचर लगे थे, शायद सरकार की तवज्जो उसकी तरफ नहीं गई है। उनमें से कुछ टीचर्स की जो आरईटी लगे थे, उसी लिस्ट में से कुछ लोग परमानेंट हो गए, लेकिन कुछ लोग लिटिगेशन में चले गए। लिटिगेशन में उसके बाद उनके हक में फैसला भी हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, डिवीजन बेंच ने एक फैसला दिया कि जो सिलेक्ट लिस्ट जो है कंप्लीट हो गई है, जो फाइनल लिस्ट हो गई है, उससे अगर कुछ लोग लग गए हैं, यानी अगर लिस्ट ऑपरेट हो गई है, तो बाकी वालों को भी लगाया जाए। ये डिस्क्रिमिनेशन होगी कि एक ही लिस्ट में कुछ लोग आज मास्टर ग्रेड में चले और कुछ को आपने आरईटी नहीं लगाया है, उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चलेगी सरकार। क्या उनका क्या कसूर था? एक चीज। दूसरा, हमारे जितने भी स्कूल हैं जो दूर दराज के इलाके में हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो फेयर वेदर स्कूल जिनको हम कह सकते हैं, जिनकी बिल्डिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, जो अगर बारिश हो गई तब भी छुट्टी करनी पड़ेगी और अगर धूप ज्यादा हो गई तब भी छुट्टी करनी पड़ेगी। तो हमने इस बजट में उसके लिए कुछ रखा है? उसके लिए भी मैं तवक्को करूंगा। मैं बहुत खुशआइंद बजट है। इन हालात में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा का, और जिन लोगों ने मेहनत करके इस बहुत कम वक्त में
इतना अच्छा बजट लाया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। शुक्रिया।